हमारा लड़का बिहार का राजा बने। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव होगा तो लालू जी का लड़का कैसे जीते इसका चर्चा होगा, लेकिन अपना बच्चा का नौकरी कैसे मिले इसका चिंता नहीं। यहां बैठे हुए बहुत लोग हैं, भाजपा को वोट दिया है, मोदी जी को पूछते हैं काहे दिए हो वोट, तो कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार में लोगों का दुर्दशा। यहां महनार के गांव में बैठ के आप बता रहे हैं कि मोदी जी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपना बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, ये आपको हुआ है चीनी का रोग और नेता सब आके लड्डू खिला रहा है और आप उसको खा रहे हैं और शरीर गरते जा रहा है। अब समय है बिहार में लोगों को करैला का रस पीना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि ये जाति धर्म नाली गली हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के जब तक वोट नहीं कीजिएगा तब तक आपके बच्चों का भला नहीं होगा। तो लोग सब सुनने के बाद कहता है कि भैया क्या करें, बिहार में तो विकल्पे नहीं था। बिहार में तो भैया दो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कि कब तक ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया हम लोग को एगो नया दल बनाइए, एगो नया विकल्प दीजिए। तो इसीलिए पिछला 2 वर्ष में पैदल 5000 में गांव में चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किए और लोगों के मदद से जो नया दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। नाम क्या है? सबको बोलना है, दल का नाम क्या है? नए विकल्प का नाम क्या है? सबको बोलना है भैया, नया विकल्प का नाम क्या है? यहीं खाली आगे का बोल रहा, पीछे से बोलिए, नया दल का नाम क्या है? सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आप दल कांग्रेस का राज देख लिए, नीतीश मोदी का राज देख लिए, लालू का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाइएगा तो फायदा नहीं है। अब बिहार में किसी नेता का नहीं, जनता का आपका राज होना चाहिए, इसीलिए जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर पीछे तक बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जन सुराज होने का अभी मंत्र सिखाएंगे आपको, सबको गरीबी से निकलने का, अपना राज बनाने का मंत्र सिखाएंगे। पहला मंत्र सबको याद करना है, सारे लोग एक संकल्प लेंगे। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, उसको हम लोगों को अब वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है?
ना जोर से बोलो भाई महनार की जनता, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर बताइए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। पैसा पूरा मंत्र सीख कर जाइए। अगर कोई आकर पैसा देगा, पैसा लेना है, पैसा लेना है, ये मंत्र का हिस्सा है, रास्ता सीख कर जाइए। अगर चुनाव के समय कोई 500, 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है हम बताते हैं। 5 बरस आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, लिया है कि नहीं लिया है? अरे राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खेत के दाखिल खारिज में पैसा लूटा है कि नहीं लूटा है? सबको बताना है, हाथ उठाकर बताइए, दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बिचवा रहा है कि नहीं बिचवा रहा है? सबको बोलना है, घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप हो जाइए, खाली महिला लोग बताइए, घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? तो 5 बरिस आपको लूटा है, आपका पैसा लिया, आपके पेट पर लात मारा, आप ही का पैसवा है। चुनाव के समय आके 500, 1000 रुपया देगा तो उस पैसे को लेना है, और लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, सब लोग याद रखिए, अगली बार जब वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार वोट जीवन में अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? जरा दिखाइए अपने अपने बच्चों के लिए कौन वोट देना चाहता है? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? ना, आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए कि नेता के लिए? तो संकल्प ले लिए, तो अब आप हमको बताइए, आप सबको बताना है, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? तो जब अगर आप ये दोनों संकल्प याद रखिएगा तो एक बात याद रख लीजिए, इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली मनाइएगा तो आपके जीवन का, आपके गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्यों? ये समझ कर जाइए, क्योंकि दिवाली और छठ के बाद जब ये आपके संकल्प से जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका घर का बच्चा आपका सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए, आपके पति, आपके सवांग के लिए बिहार में ही कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ, इस सामने के लोग खड़े होकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।